काशी में पीएम मोदी विकास की गारंटी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश के काशी के अपने 44वें दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। पीएम के दौरे का आगाज पूर्वांचल में शिक्षा का हब कही जाने वाली यूनिवर्सिटी बीएचयू से हुआ, जहां पीएम मोदी ने सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री बच्चों के साथ स्नेह करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि काशी संस्कृति और शिक्षा की राजधानी रहा है। नई काशी में फिर से वो पुराने वैभव लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 में काशी का अभूतपूर्व विकास हुआ, फिर से काशी का पुराना स्वरूप लौट रहा है। उन्होंने कहा कि करने वाले महादेव हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। तो साथ ही इस दौरे की अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महादेव सब कुछ करने वाले हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की गारंटी भी बनारस की जनता को दी। अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री ने किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहां पर प्रभु के दर्शन किए। विपक्ष की नकारात्मक सियासत पर भी तीखा तंज कसा है। खास अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी के दौरे से जुड़ी इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह वहां पर लोगों में रहा, जहां पर मुख्यमंत्री ने उनका अभिनंदन किया और इसके बाद कई खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और कई बड़ी सौगातें काशी वासियों को दी। तो इंडी गठबंधन को नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष बांटने की राजनीति में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री बीएचयू पहुंचे तो प्रदर्शनी देखी, साथ ही साथ पीएम मोदी का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। खुद प्रदेश के मुखिया ने प्रधानमंत्री का दुपट्टा ओढ़ा करके स्वागत किया। कैसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, यह खास रिपोर्ट देखिए। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोलेनाथ की काशी में विकास का डमरू बज रहा है। हर तरफ उत्सव सा माहौल है। पीएम मोदी 44वीं बार अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से रूबरू हैं और एक के बाद एक काशी के विकास की हर इबारत को अपने हाथों से लिख रहे हैं। काशी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भी नसीहत दी। इंडी गठबंधन पर तीखा कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन लोगों को जात पात में बांटने का काम कर रही है। जनता को जात पात में बांटकर सिर्फ अपने परिवार का विकास कर रही है। इसीलिए ऐसे गठबंधन से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराया। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में
सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। रविदास जी की मूर्ति के अनावरण के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रविदास जी के विचारों को पीएम मोदी आज पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में कोई भी भूखा नहीं रह रहा है। कि ऐसा चाहो राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है। यह भी पहली बार हुआ है। यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। बच्चों के साथ स्नेह भी करते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी संस्कृति और शिक्षा की राजधानी रहा है। नई काशी में फिर से वो पुराने वैभव लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में काशी का अभूतपूर्व विकास हुआ है। फिर से काशी का पुराना स्वरूप लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो काशी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर विवादित टिप्पणी करते हुए नशेड़ी कहा था और इसे लेकर पीएम मोदी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं हैं, वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए और सीधा निशाना राहुल गांधी पर भी साधा। कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने पर नहीं है, वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवराज यूपी के युवाओं से डर रहे हैं और एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। दर्शन करने मैं वाराणसी गया। वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का
यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। और कोटा के सांगोद कस्बे के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदू छात्र के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिख दिया गया। और यह बेहद ही गंभीर और चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर परिजन और हिंदू संगठनों की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि छात्रा के साथ में लव जिहाद और धर्मांतरण किया जा रहा था। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण और लव जिहाद का साजिशन कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या सरकारी स्कूलों के शिक्षक छात्राओं के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण का कोई खेल खेल रहे हैं? ये मामला चौंका देने वाला है, जो कोटा के सांगौद कस्बे के पास खजूरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां एक हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम पर मुस्लिम लिख दिया गया। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने और तमाम हिंदू संगठनों ने स्कूल के शिक्षकों पर धर्मांतरण और लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। पहले आप इस एडमिट कार्ड को देख लीजिए। हिंदू छात्रा के धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखा हुआ। कोटा के दूर दराज के सरकारी विद्यालय में समुदाय विशेष के शिक्षकों का एक ग्रुप धर्मांतरण और लव जिहाद के खेल में लिप्त होने का विस्फोटक खुलासा हुआ है। सामने आया है कि एक हिंदू छात्रा के परीक्षा फॉर्म में साल 2019 में धर्म के कॉलम में शिक्षक फिरोज इस्लाम लिख रहा था। विद्यालय में जबरन नमाज अदा कराने और धर्मांतरण टूल किट अप्लाई करने की शिकायतें भी बजरंग दल की तरफ से शिक्षा मंत्री को मिली है। हैरानी की बात यह है कि बाद में इसी छात्रा का अपहरण भी होता है और मामले में अब जाकर कार्रवाई हो पाई है। इस तरीके का धर्मांतरण तो 2019 में हो चुका था एक बालिका पर, और कांग्रेस सरकार होने के कारण बार बार अभिभावक और बच्चे उनका सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। प्रकरण सामने आते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सख्त प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पूरे मामले में बर्खास्तगी से भी सख्त एक्शन होगा। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी कोटा के प्राथमिक तथ्यों के आधार पर ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरी के 3 शिक्षकों फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद और एक शिक्षिका शबाना को निलंबित कर दिया गया है। मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है, और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है, और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक शबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है, और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा, और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तो मामला हैरान कर देने वाला है। अब इस मामले में आगे जांच बढ़ रही है। 3 शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रदेश के और स्कूलों में भी ऐसे स्कूलों की जांच होगी? कहीं और तो इस तरह के मामले ना हों, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या ये बड़ी साजिश है? ये मामला अपने आप में बहुत हद तक हैरान कर देने वाला है, परेशान करने वाला है, सोचने पर विवश कर देने वाला है कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है जो लंबे समय से चल रही है। और अपने आप में ये मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या प्रदेश के और स्कूलों में भी कहीं ऐसा कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा? आखिर इसकी जांच कैसे होगी? हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।